हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 10 में हमारी जो प्रश्नावली हमने आपको बताई थी 7.3 कुछ प्रश्न हमने कराए थे और वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर थे। तो आज कुछ और प्रश्न इस तरह के हम और लेके आए हैं आपके लिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर ही वो प्रश्न हैं और बाकी के जो वीडियोस हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। बाकी इस जो प्रश्नावली के जो और क्वेश्चंस हैं या इस चैप्टर के जो भी और आपके क्वेश्चंस हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप उन वीडियो तक आराम से पहुंच सकें। और अभी तक जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कक्षा 10 और कक्षा 9 की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली 7.3 के कुछ प्रश्न पर हम आते हैं। 7.3 के जो प्रश्न संख्या 2 पर हम आते हैं, इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। अब बिंदु संरेखी हैं, इसके लिए हमें दे रखा है इन्होंने कि संरेखी हैं और के का मान आपसे निकलवा रहा है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं। अब मैंने कल बताया था कि संरेखी कब होते हैं बिंदु। मैंने बताया था त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अगर ये 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, ये तीनों शीर्ष एक लाइन में जो कब आते हैं, ये बिंदु कब आते हैं लाइन में, जब वो क्या हो जाते हैं संरेखी, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उस केस में 0 हो जाएगा। तो बिंदु आपको दे रखे हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कल मैं बता दिया हूं आपको। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपने क्या दिखाना है 0। तो बिंदु संरेखी है। इस प्रश्न में जो है आप इसका हल कर रहे हैं, इसमें आपको बिंदु दे रखे हैं 7, -2, 5, 1 और 3 के, यानी कि आप कह सकते हैं ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3 है। अब बिंदु संरेखी हैं, बिंदु संरेखी कब होते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है, वो होता है 1/2। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, कल बताया था मैंने। दोबारा से ध्यान देंगे, x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 लिखते हैं। 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, y3 माइनस फिर 1 आ जाएगा और फिर x3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या आता है 1 आता है और 1 के बाद फिर क्या आता है 2। तो एक साइक्लिक ऑर्डर है, कल मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। तो आप बहुत आसानी से इस सूत्र को देखें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसमें बिंदु संरेखी कब होंगी? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका 0 होगा। तो आप पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इन बिंदुओं को रखेंगे। अब x1 आपको है पता 7, y2 कितना है आपका 1 माइनस y3 है आपका k, जो वैल्यू है रखते जाइए। x2 हमारे पास कितना है 5, y3 फिर वही k माइनस y1 है -1 माइनस फार्मूले का है तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। फिर आपका आता है x3 कितना है 3 और फिर y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है 1। तो बहुत आसानी से आपने इस सूत्र में रखा, जिससे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अंदर गुणा करेंगे 7 एकम 7 माइनस 7k और यहाँ पर 5k, 5 दूना 10 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -3 और 3 तिया 9, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। ये हमारे पास 7k और 5k, 7 में से 5 गया माइनस के 2k रहते हैं और यहाँ पर आपके पास 10 में से 9 गया 1 और ये प्लस का ये हो जाएगा यहाँ 8, ये हमारे पास आ गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, क्योंकि बिंदु क्या है संरेखी है। तो संरेखी का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो इस कंडीशन में हमें इसे 0 रखना पड़ेगा। -2k प्लस 8 बराबर 0, ये 1/2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका रह गया 2k प्लस 8 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस कंडीशन में देख रहे हैं 2k इज इक्वल टू क्या आ गया 8 और k इज इक्वल टू आ गया 8/2 यानी कि 4। तो आपका जो k का वैल्यू है, अगर ये बिंदु संरेखी है, एक ही रेखा पर आ रहे हैं, एक ही रेखा पर आपके उपस्थित है तीनों बिंदु, तो इसका मतलब k का मान कितना होना
चाहिए 4। तो अब आता है अगले प्रश्न सेकंड पार्ट पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रश्नों को प्रैक्टिस अच्छी हम करा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर इसको समझिए। अब आपके पास यहां पर जो बिंदु दे रखे हैं ये 3 दे रखे हैं। आप यहां पर इसको लेंगे x1 ये y1, ये x2 ये y2 और x3 और ये y3। तो फिर वही कंडीशन है कि k का मान ज्ञात करना है, बिंदु संरेखी है। तो बिंदु संरेखी कब होते हैं, बिल्कुल आपको पता होता है, बिंदु संरेखी हैं। तो मतलब यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, 0। फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह बार बार लिख रहा हूं, अब तक आपको याद भी हो जाना चाहिए ये, और हर प्रश्न में लिखना है आपने, जिससे कि आपको ये याद रहे। और बोर्ड में इसके मार्क्स होते हैं, फार्मूला लिखने के भी मार्क्स आपके होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से इनको जरूर लिखना है। तो फार्मूला में दोबारा लिख रहा हूं, x1 आपको याद हो गया, y2 माइनस y3, फिर x2 लिखते हैं, 2 के बाद 3, y3 माइनस y1, फिर x3 लिखते हैं, और 3 के बाद फिर आएगा y1 माइनस y2। बहुत अच्छी तरह से आपको अब याद हो जाना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब x1 आपको पता है इस कंडीशन में क्या है, 8 है। y2 का मतलब कितना है यहाँ पर, -4 माइनस y3, ये माइनस का है क्योंकि माइनस फार्मूले में भी है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 आपका k है, और y3 फिर वही आपका -5 माइनस y1 है -1, प्लस x3 कितना है 2y1 देखिए क्या है 1, माइनस y2 फिर ये माइनस है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ कंडीशन आपकी आती है 8, ये आपका 5, यहाँ 1 बचता है, और ये हमारे पास हो गया माइनस का 6, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 5, और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/2 ये हो गया हमारा 8 माइनस 6k, और 5 दूना 10। और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसको हम जब हल करते हैं, 1/2 ये हो गया -6k, और ये आपका 18 हो जाता है, क्योंकि बिंदु संरेखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना है, यहाँ पर 0 होना है। तो यहाँ ले रहे हैं इसको हम अब, यानी कि आपका 1/2 माइनस 6k प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके 0 हो जाना है, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। 6k प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो -6k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 18, ये कैंसिल हो जाने हैं। तो k इज इक्वल टू 18/6, 18, तो k का मान आ गया 3। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि आपको 3 बिंदु दे रखे थे और संरेखी की कंडीशन दे रखी होती है, और k का मान आपसे निकलवाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप उतार लें। तो आज जो हमने ये प्रश्न आपको कराए, आज के आज आप कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने देखा कि 3 बिंदु दे रखे थे, उनको संरेख आपने कंडीशन दे रखी थी, और k का मान वो निकलवा रहा था। तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। और जो आगे इसकी प्रश्नावली के आगे प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।